करने की कोशिश की है, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के अंडर में रहकर आप काम नहीं करोगे तो ये कुछ भी नहीं चलने वाला है, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आज कई मसीह के लाइफ में, कई भाइयों के लाइफ में, कई बहनों के लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा धन पर मन ना लगाना, ज्यादा संपत्ति पर मन ना लगाना। जो परमेश्वर ने दिया है, उसने क्या कहा, जितना तेरे पास है उसमें तू संतुष्टि रख, क्योंकि मैं परमेश्वर न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी मैं त्यागूंगा। वो नहीं त्यागेगा आपको, उसने वायदा किया है, उसने वायदा किया है, वो नहीं त्यागेगा। पता है, जब अब्राहम का बच्चा हुआ इस्माइल, हालेलुया, और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। कोई बात नहीं होती, कलाम कहता है वहां पर कि जब हजीरा ने देखा कि मेरी आशा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं बच्चे को कहाँ लेकर जाऊं, तो बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते पुत्र जो छोटा सा था, अपने बच्चे को उसने छोड़ दिया उस जंगल में और वहां से दूर हो गई। हालेलुया, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके पास आशा नहीं था, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे एक जाति बनाऊंगा, हालेलुया, और उसमें से एक अलग जाति बना, हालेलुया, जिसको आज लोग कहते हैं, आप जानते हैं, है ना, हमारे लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वहां से वो इस्माइल के जरिए से वो वंशज हुआ। बाइबल कहती है कि उन समय में, उन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसने नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए बाइबल जो कहती है अपने धन के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर कभी भी मन नहीं लगाना, उसे ज्यादा कमाने के लिए, उसे ज्यादा इफेक्ट करने के लिए प्रभु के बाहर होकर उस चीजों पर मन नहीं लगाना। इसलिए बाइबल कहती है 11 में लिखा, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। यस, क्या परमेश्वर की आवाज को आप सुनते? परमेश्वर के वर्ड को आप सुन पाते? परमेश्वर के वचन को आप सुन पाते जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, वहां पर लिखा कि उसने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। हालेलुया। आज तो लोगों को बार बार बोलने के बाद भी वो नहीं सुनते। दाऊद कहता है एक बार प्रभु ने मुझे आवाज दी और मैंने 2 बार उसकी सुना। क्या प्रभु, क्या? हेलो, समझ रहे हैं आप प्रभु का वचन क्या कहता है? आपको कैसे बनने की आवश्यकता है इन दिनों में? इन चीजों से हमें रहने की आवश्यकता है। दाऊद कहता है प्रभु ने मुझे 1 बार आवाज लगाया लेकिन मैंने 2 बार सुना। क्यों सुना उसने? क्यों पता है? क्योंकि उसका जीवन जो था, अब उसे ये पता था कि मैं कितना भी बड़ा राजा हो जाऊं, कितना भी बड़ा धन संपत्ति हो जाए, कितना भी बड़ा चीज हो जाए, अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर से उठ गया तो फिर मैं खाली हूं, फिर मेरे जीवन में कुछ काम नहीं है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके पास धन है, आपके पास पैसे, आपके पास सब कुछ है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या आप परमेश्वर से ज्यादा आप पैसों के ऊपर मन लगाते हैं या पैसों से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर मन लगाते हैं? ये आज आपके अंदर वो सवाल होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वेश्चंस होना चाहिए कि मैं किसके ऊपर मन लगाता हूं? मैं पैसों के ऊपर मन लगाता हूं, मैं धन के ऊपर, ये अंधेर करने वाली चीज से मैं कमा कर उस चीजों को इकट्ठा करूं और उसे मैं बढ़ाऊं, अपनी संपत्ति को, अपने धन को बढ़ाऊं, अपने धन को बढ़ाऊं। आप धन को बढ़ाओगे, वो धन नहीं रहेगा। वो आप कितना दिन तक, हम कितना दिन तक चलेंगे? राजा दाऊद था ना, राजा बना था वो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता शमूएल, उसने उसका अभिषेक किया और उसने उसका राजा ठहराया। लेकिन पता है वो राजा ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि उसने धन के ऊपर घमंड किया, क्योंकि उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो काम करना स्टार्ट किया जो उसकी मन की इच्छाएं थी। आज कई लोगों के जीवन में मन की इच्छा के द्वारा काम करते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरा है। दाऊद ने राज्य किया इजराइल के ऊपर, कई वर्षों तक राज्य किया,
लेकिन उसका राज्य बना रहा नहीं। उसके मन में घमंड आ गया, उसने पाप कर लिया। यस, जब एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है तो पाप ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसके जीवन में वही काम हुआ। जब उसके जीवन में वो पाप आई, वो घमंड आया, वो गिर गया वो, और परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर से दूर होने के कारण वो मारा मारा भागा भागा फिरता रहा, भागा भागा फिरता रहा। एक मनुष्य का जीवन ऐसे हो जाता है, वो भागा भागा फिरने लगता है, उसे दिमाग काम नहीं करता है, मैं क्या करूं, कैसे चलूं। उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है, मुझे कैसे चलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसने धन के ऊपर मन लगाया है, वो अपना इफेक्ट लगा देता है, वो ताकत लगा देता है। प्रभु नहीं मना करता कि तू धन ना कमाना, तू पैसा ना कमाना, लेकिन वचन कहता है कि तू प्रभु के अंदर रहकर ये काम कर। यस, प्रभु में रहकर काम करना। तो जो तू धन कमाएगा, जो तू संपत्ति कमाएगा, उसमें मैं तुम्हें आशीष करूंगा, उसमें मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। दाऊद गिर गया, दाऊद मारा मारा भागा भागा फिरता था, उसे क्या समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं परमेश्वर। वही दाऊद जो एक दिन कहता था, जब भजन संहिता दूसरे में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा कि उसके निकट 10,000 भी लोग हैं तो भी वो मारने की ताकत रखता है, उसे हराने की ताकत रखता है, इतना बड़ा पावर था उसके पास। लेकिन आज वही दाऊद मारा मारा भाग रहा है, फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। वो राजा तो था, राजा तो बन गया, लेकिन उसका मन ईगो से भर गया, उसका मन पापों से, उसके मन के ऊपर कंट्रोल ना रखा। समझ रहे आप? कई बार आपके जीवन में ये काम होता है, कई बार आज हम लोग सीख जाते हैं, कई बार आज हम काम करना स्टार्ट करते हैं, ये मिसयूज करने लगते हैं, अंधेर का काम अपने लाइफ में करने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें देख ही नहीं रहा है। नहीं, वो देख रहा है। हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है, बहुत संभलने की जरूरत है। इन दिनों में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कहां से कहां क्या 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 हो रहा है इस दुनिया में। कितने लोग इधर से उधर, इधर से उधर हो गए। जब दाऊद के ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हटा, वो राजा की गद्दी से भी गिर गया। समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो मारा मारा भागा फिरता रहा, और उसने क्या किया? पश्चाताप किया। उसने पश्चाताप किया, उसने घुटने टिकाए, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, और फिर उसने मन को नहीं फिराया, उसने मन को परमेश्वर की ओर फिराया। और जब उसने परमेश्वर की ओर मन को फिराया, परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि की, परमेश्वर ने उसे देखा, परमेश्वर ने उसे संभाला। वो युगों में नहीं बना रहा, वो घमंड में नहीं बना रहा, अब वो टूट गया अपने मन में, अपने हृदय को टूटा। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के पास आ। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वो आपके प्रेम को जानता है। जब आप उससे प्रेम करोगे, उसका प्रेम आपके प्रेम से वो उत्तम प्रेम होगा। वो हमारा प्रभु है। यस। और दाऊद के जीवन में अब कहता है, जब उसे पहले बताया गया वो नहीं सुनता था, आज कई विश्वासियों में, कई भाइयों को, कई बहनों को बताया जाता है, सुनो, प्रार्थना करो, वचन में चलो, प्रेयर करो। उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें खराब लगता है। शैतान आपको पकड़ के रखा है, आप आत्मिकता में गिर चुके हो, आप गिर रहे हो, शैतान वो गिरा रहा है आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी। स्पिरिचुअली बात जो शारीरिक व्यक्ति है वो कभी नहीं समझ पाते। उन्हें बताया जाता है, मीटिंग में अटेंड रहो, प्रार्थनाओं करो, ज्यादा से ज्यादा वचनों को ध्यान करो, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहे हैं। दाऊद को समझ नहीं आता था परमेश्वर क्या बोल रहा है। जब उसका मंत्री, जब उसका चेला आकर बोला, उसे समझाया, उसे समझ में नहीं आया। अरे जो मैं कह रहा हूं वो ऑर्डर लिख दिया, मैं कह रहा हूं वो कर। समझ रहे आप? ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। घमंड लूसीफर ने भी किया, वो परमेश्वर के बहुत करीब था, वो हमसे और आपसे भी करीब था। वो समझ रहे आप? परमेश्वर को खुश करने वाला, वो आनंद करने वाला, वो लूसीफर था।
लेकिन उसने घमंड किया और घमंड का परिणाम क्या हुआ? वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। 12 में, यशायाह 12 में लिखा, ए भोर के तारे, चमकने वाले तारे, तुम देखो, तुम जांचो, तुम कहां से टूटे और कहां से गिरे और तुम कैसे गिराए गए। गिर जाता है एक व्यक्ति जब आप स्पिरिचुअली नहीं चलते हो, जब आप आत्मिकता में नहीं चलते हो, शैतान आपको गिरा देता है, परमेश्वर का अनुग्रह हट जाता है। और पता है, जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने गुनाह को कबूल किया कि परमेश्वर मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये पाप किया है, परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि की, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया और आज उसकी वर्ड बदल गई। जब वो सुनता नहीं था, जब वो समझता नहीं था, लेकिन आज उसका शब्द बदल गया है, आज उसका वर्ड बदल गया है। अब कहता है दाऊद कि प्रभु तू मुझे एक बार बोलता है, मैं अब 2 बार सुनता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये 2 बार सुनने के लिए, ये उसके जीवन में ये आशीष आने के लिए, उनके जीवन में बरकतें आने के लिए कितने सालों का फासला हो गया, दूरियां हो गई। समझ रहे? वो दाऊद जो कभी जाना जाता था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे 12 साल में इस्तेमाल किया, उस गोलियत को हरा दिया जो पूरे इजराइल में ऐसा लोग नहीं था जो उसे हरा सकता है। यस, वो 12 साल के बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है वो परमेश्वर। ऐसा हमारा और आपका प्रभु है। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के निकट आओगे, जब आप प्रभु के नजदीक चलोगे, परमेश्वर आपसे कैसा काम करेगा। यस, वो उत्तम काम करेगा आपसे। अपना मन धन पर मत लगाओ, अपना मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाओ, अपना मन परमेश्वर के शब्द के ऊपर लगाओ। वो क्या कहता है वो सुनो। आप बोल रहे कि पास्टर मैं कैसे सुनूं, कैसे उसके शब्द को सुन सकती हूं, मैं तो कभी ऐसे महसूस नहीं किया। मेरे भाई, मेरे बहन, आपने नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा वो बातों को प्रकट करता है, अपने बेटे के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, वो स्पिरिचुअलिटी में चलने वाले, आत्मिकता में चलने वाले लोगों के द्वारा वो बातों को प्रकट करता है। यस, और वो बताता है कि तुम्हें कैसे चलने की आवश्यकता है। लेकिन लोग ये समझते कि इनका ये पास्टर का काम है बोलना, वो उनको ऐसा काम करना है। वो ये सारी बातें जो आपके मन में आ रही है, ये शैतान डाल रहा है आपको। उसमें पास्टर का फायदा नहीं है, उसमें सेवक का घर नहीं बन रहा, बंगला नहीं बन रहा, लेकिन आपका जीवन बचेगा। इसलिए सेवक, इसलिए पास्टर आपको अगुवाई करता है कि कलीसियाओं में रहो, प्रार्थनाओं में रहो, पवित्रताई में चलो, वचनों में चलो, उसके अधिकार को समझो जो वो कहता है। अंधेर करने वाली बातों पर मन मत लगाना, अंधेर करने वाली बातों पर ध्यान ना लगाना। आज दाऊद कहता है कि प्रभु तूने मुझे एक बार पुकारा, आज मैं 2 बार सुन रहा हूं। क्यों बोला? पता है, क्योंकि उसको पता चल गया असलियत। पहले तो परमेश्वर जब उसे गोलियत के पास लेकर गया, पता है, इतना बड़ा गोलियत और इतना 12 साल का बच्चा, जो पूरे इजराइल में कोई ऐसा सेनापति नहीं, राजा की ताकत हिम्मत नहीं कि उसके सामने उसको ललकार सके। एक छोटा बच्चा उस गोलियत के सामने चला गया। क्यों? पता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो नहीं बोल रहा था, उसके अंदर परमेश्वर उसके जुबान से बातें कर रहा था। यस, उसके अंदर से वो परमेश्वर की आवाज थी, परमेश्वर की गर्जन थी उसके अंदर से। लेकिन आज उसकी परिस्थितियां कैसी हो गई है? वो घिर गया है क्योंकि उसने घमंड किया, उसने पाप किया, उसने धन के ऊपर अपने आप को घमंड किया है, उसने राजा होने का घमंड किया है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर अगर उसको इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको भी यूज कर सकता है, परमेश्वर आपको भी बढ़ा सकता है। वो हमारा प्रभु है। यस, इसलिए उसके वचनों को, उसके वर्ड को आपको सीखने की जरूरत है। अंधेर करने वालों बातों पर उससे दूर हट जाओ, भागो वहां से, निकल आओ, यीशु के नाम में निकल आओ।
जहां पर आपको अच्छी संगति नहीं है, जहां पर आपको अच्छी बातें सीखने को नहीं मिलता, वहां से निकल आओ, दूर भागो। वहां आपकी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को खत्म कर देगा वो। यस, आपको आपको ऐसा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि अगर आप मुलाकात नहीं कर रहे तो वो हर्टेड हो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, वो हर्टेड हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। अरे वो सबसे बड़ा परमेश्वर वो आपसे दूर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अरे उससे एक पर एक मनुष्य आपके साथ आ जाएंगे, एक पर एक मनुष्य आपके नजदीक आ जाएंगे। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये समय को ना गंवाना, ये वक्त को ना गंवाना जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। हालेलुया।